गुड आफ्टरनून। आज का हमारा सेशन रहेगा करंट अफेयर का। आज करंट अफेयर के टॉपिक में एक ही हम स्टेट को डिस्कस करेंगे, एक ही करंट अफेयर रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, पहले हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स एक स्टेट आज हमने डिस्कस करनी है, बहुत बड़ी स्टेट। पहला करंट अफेयर्स क्या बोलते हैं कि डिजिटल पीछे जाना, यूपी ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को लॉन्च किया है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है यूपी में लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इस नंद बाबा स्कीम के लिए कितना बजट अलॉट किया है, ₹1000 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। जो भगवान श्री कृष्ण है ये भी यूपी में पैदा हुए और भगवान श्री राम जो है ये भी यूपी में पैदा हुए, अवध में हुए या मथुरा में हुए। जो अयोध्या है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिचुएटेड सरयू, एंड जहाँ पे श्री कृष्ण पैदा हुए वो मथुरा यमुना, ठीक है, यमुना। ये दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये बूस्ट किया गया है। एम इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन एंड एम्पावर मिल्क प्रोड्यूसर बाय प्रोवाइडिंग देम द opportunity to sell their milk through dairy cooperatives society at fair prices, ठीक है। इसका एक और मकसद है कि लोगों को, जैसे मिल्क के डे बाय डे प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, उससे बचाने के लिए यहाँ पे जो फिक्स रेट किया जाएंगे, फेयर प्राइसेस किए जाएंगे, ठीक है। यूपी ने नंद बाबा इसलिए यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया है क्योंकि नंद बाबा जो है भगवान श्री कृष्ण के फादर थे, ठीक है। नंद बाबा तो फादर नहीं थे, बट जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाला था उनके वो फादर थे। भगवान श्री कृष्ण के रियल फादर जो थे वो वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ नवाब। सिटी ऑफ नवाब में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ठीक है, दो मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं। और सिटी ऑफ नवाब जो है चिकनकारी के लिए बड़ी फेमस है। किसके लिए फेमस है? चिकनकारी के लिए। सिटी ऑफ नवाब हम पूरा पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश को, जिसमें मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स कितने हैं ये आप स्लाइड देख सकते हो यूट्यूब में। पूरा का पूरा इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज पाई जाती है, किस किस चीज के लिए फेमस है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। वाराणसी जो है एससीओ कैपिटल सिटी ऑफ इस साल की एससीओ कैपिटल सिटी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिटी है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। वाराणसी का ओल्डेस्ट नेम बनारस है। वाराणसी जो है ये यहाँ पे जिसको हम झांसी की रानी कहते हैं, मणिकर्णिका। झांसी की रानी को नाम शादी के बाद का है, ठीक है। इसका ओरिजिनल नेम झांसी की रानी का नाम है मणिकर्णिका। भाई मणिकर्णिका इसका नाम है। मणिकर्णिका बॉर्न हुई थी वाराणसी, ठीक है। और इसके बाद की शादी होती है एमपी में। एमपी में जब इनकी शादी होती है तो एमपी में इनको एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी बाई। इनको एक नाम दिया जाता है लक्ष्मी बाई। और फिर वो झांसी की रानी थी, इसलिए उनको हम रानी क्वीन ऑफ झांसी कहलाती है, ठीक है। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। 1857 रिवॉल्ट में झांसी की रानी ने बहुत बड़ा रोल किया था। सब इसने जो देश को आजाद कराने की बात नहीं हुई थी, ठीक है। ये अपने एरिया को अपने प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहे थे। जो लॉर्ड रोजी ने एक लॉ पास किया था जिसको सबसे पहले सितारा में इम्प्लीमेंट किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स, ठीक है। उसके अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी क्योंकि रानी का अपना बच्चा नहीं था, किसी के बच्चे को अडॉप्ट किया गया, उसको इलीगल चाइल्ड माना जा। एक लॉ पास हुआ था जिसमें कहा था जिसका रियल वंशज है वही रूल करेगा, जो अडॉप्टेड है वो रूल नहीं करेगा, उसकी रियासत हम अपने आप में ले लेंगे। और लखनऊ में इसी तरह 1857 वो भी यूपी में ही हुई, ठीक है। लखनऊ में अवध महल, अवध में हुई। अवध की लास्ट थी रानी बेगम महल, ठीक है। बेगम हजरत महल नहीं, बेगम महल, क्या नाम था? बेगम हजरत महल इसका नाम था, बेगम हजरत महल। ये भी अवध से 1857 की रिवॉल्ट से लड़ी। तांत्या टोपे भी 1857 की रिवॉल्ट में अवध से लड़े, अवध जिसको लखनऊ कहा जाता है, ठीक है। तांत्या टोपे और नाना साहेब,
नाना साहब भी कहाँ से लड़े? अवध से। कानपुर से भी वहां के राजा लड़े, ठीक है, ये भी यूपी से लड़े। मेरठ में इस लड़ाई जो थी 1857 की मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? जो मंगल पांडे हैं वहां से। मंगल पांडे ने एक ऑफिसर को क्या किया था? मार दिया था बिकॉज ऑफ द कॉर्टरेज। इन कॉर्टरेज पिग एंड कॉ के फैट थे जो थे, जिसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट हुआ था। ये 1857 रिवॉल्ट भी यूपी से ही स्टार्ट हुआ था। यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अशफाक उल्लाह खान भी यूपी में ही, ये भी फ्रीडम फाइटर थे, यूपी में ही बॉर्न हुए थे और शहीद भी यूपी में ही हुए थे। बहुत से लोग यूपी के फ्रीडम फाइटर, यूपी को, उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यूपी उत्तर प्रदेश से आए थे। भारत की पहली गवर्नर, वुमेन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी सबसे पहले बनी थी, वो भी यूपी में ही बनी थी। गवर्नर सरोजिनी नायडू बनी थी और चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया जो गवर्नर थी वो थी सरोजिनी नायडू। आज हम ये आपका यूपी हो गया, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो हमने मेन एंट्री करनी है, ये वन लाइन है, देखिए। इसरो के चेयरमैन एस सोमानाथन है। इन्होंने 3 मिशन की बात की है जो मिड जुलाई में चंद्रयान 3 की बात की है। चंद्रयान 3 इन्होंने कहा है कि मिड जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, मिशन स्टार्ट हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च RDO जिसको कहते हैं, इन्होंने लाइट टैंक भी बना। ये सारे इसी साल के करंट अफेयर हैं, DRDO इसरो से रिलेटेड। ये रिवीजन में मैंने डाले हैं ताकि आपको साफ याद होते रहे। मैं हर क्वेश्चन की रिवीजन के क्वेश्चन डालूंगी, आपको यूपी के रह गए वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है, स्लाइड में आ जाएंगे, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक लाइट टैंक बनाया है जिसका नाम है जोरावर। क्या है? जोरावर। DRDO ने अभी रिसेंटली अगली प्राइम का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया था। कहाँ पे? APJ कलाम ऑफ कोस्ट ओडिशा में, ठीक है। वरुणास्त्र पहला वेरी इंपॉर्टेंट, वरुणास्त्र NDA CDS में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। वरुणास्त्र भारत का पहला टॉर्पेडो है, ठीक है, सबमेरीन टॉर्पेडो है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली कल ही ये हुआ यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग की है जो न्यू दिल्ली में हुई है। आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? लॉर्ड ऑस्टिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के पीछे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन रह गया यूपी के, मैं आपको करवा दूं। ये करंट अफेयर है यूपी का इस साल, ठीक है। यूपी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें क्या करेंगे, डिजिटल कुंभ म्यूजियम को खोलने की बात की जाएगी। पहली पॉट टैक्सी नोएडा में स्टार्ट हो चुकी है, यूपी में लॉन्च हुई है पहली पॉट टैक्सी, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी ने एक स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन लखनऊ। स्कूल क्लास लोगों के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, थ्राई एलिफेंट रिजर्व बनाया गया, ये भी एस्टैब्लिश, नया थ्राई एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ बना है? यूपी में। SSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थ्राई रिजर्व जो है ये दुधवा पिलिभिट में बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। यूपी का एक ही नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। रिसेंटली मैंने कल ये क्वेश्चन कराया था, रिपीट किया है। शांतनु गुप्ता ने लॉन्च किया है अजय टू योगी आदित्यनाथ बुक लिखी है, किसने? शांतनु गुप्ता। कन्या विद्याधन मुलायम सिंह यादव ने स्टार्ट की थी, ठीक है। मुलायम सिंह यादव जो है अपनी रेट, उसके बाद यूपी की जो चीफ मिनिस्टर बनी थी मायावती ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब रिसेंटली ये फिर से कन्या विद्याधन योजना स्टार्ट की गई है। इसमें गवर्नमेंट ने ₹439.34 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। ये रिव्यू है किसका? कन्या विद्या धन योजना। कन्या विद्या धन योजना कहाँ की है? यूपी की, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसका मेन यूपी से आपको पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी छोड़िएगा नहीं।
अब डेली रिपीट होते रहते हैं, आपको पीछे वाले करंट अफेयर्स देखिए, यहाँ देखिए मैं आपको एल नैनो वैसे ही पढ़ा रही थी, ठीक है। यूएस ने कहा है कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कि एल नैनो क्लाइमेट फिनोमिना है अराइव्ड, ठीक है। एल नैनो क्लाइमेट फिनोमिना वहां पे पहुंच रहा है। अब इंडिया में भी एक साइक्लोन चल रहा है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में। इसका नाम है बिपरजॉय। क्या है? बिपरजॉय। इससे पहले मोचा था, मोका या मोचा, जो भी प्रोनाउंसिएशन करनी है कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखिए, ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछे जाते हैं, एनडीए में, खासकर एनडीए और सीडीएस में, आरआईएमसी में भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा साइक्लोन कौन कौन से कोस्टल एरियाज में आएगा, ठीक है। ये बिपरजॉय कहाँ पे आया, मोका कहाँ पे आया, ये क्वेश्चन रहेगा। बिपरजॉय के लिए अरेबियन सी में ये तूफान उठ रहा है, ज्यादातर गुजरात में हाई अलर्ट है। कहाँ पे है? गुजरात में हाई अलर्ट है। ये प्लेयर है, ठीक है, इन्होंने कोरिया में चैंपियनशिप जीत ली है, अंडर 20 एशियन एथलीट चैंपियनशिप जीत ली है शॉर्ट पुट में, ठीक है। इनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरआईएमसी सैनिक स्कूल वाले और आरएमएस वाले ये क्वेश्चन लिखेंगे। सिद्धार्थ चौधरी हैज वॉन एशियन एथलीट चैंपियनशिप अंडर 20, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड रशिया जो है उन्होंने मिलके एयरफोर्स पेट्रोल किया है, कहाँ पे? सी ऑफ जापान एंड द ईस्ट चाइना सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआईएमसी एनडीए सीडीएस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाइना और रशिया ने मिलके एक जॉइंट एयरफोर्स पेट्रोल किया है, कहाँ पे? सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी। ये दोनों ही कंट्री साउथ ईस्ट कंट्रीज है। कौन सी है? साउथ ईस्ट कंट्री। साउथ ईस्ट कंट्री में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, और कौन सी आती है पांचवी? रशियानी। भाई रशियानी आती है। और कौन सी आती है बोलो? आर्यन। साउथ ईस्ट कंट्री कौन कौन सी होती है? साउथ नहीं, साउथ ईस्ट। भाई साउथ इज चाइना, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, और एक को है पांचवी मंगोलिया। कौन सी है? मंगोलिया। ताइवान भी है, ताइवान, ताइवान साथ है भाई, ताइवान जो भाई नहीं, सुन लीजिए भाई, भव्या रुक जा, तू करता ना गलती मुझे बोल रहा है। देखिए तू बोलेगा बोल। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया। रशिया नहीं, ठीक है, तुम क्या? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना, ताइवान, मंगोलिया, एक और है, साथ है भाई। देखो बेटा, नहीं, जॉर्जिया और रशिया एशिया का पार्ट है, आधा एशिया का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, बट ये साउथ ईस्ट कंट्री, अजरबैजान, मिडिल ईस्ट कंट्री, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा ने लॉन्च किया कंपेनिंग डोर टू डोर की वेस्ट कलेक्शन को सेग्रीगेशन, वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन के लिए ये एक कंपेनिंग चलाई गई हरियाणा ने, डोर टू डोर चलाई गई। इसमें वही होगा, 3 बॉक्सेस होते हैं, रेड 3 बॉक्स में, एक में ड्राई, एक में लिक्विड, एक में सॉलिड मटेरियल डाला जाएगा। रिसाइकल, रीयूज एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2018 के एनडीए के पेपर में आया था। ये तब 18 या 17 है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। ये जकिंडा आर्डन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ की? न्यूजीलैंड की, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, जकिंडा आर्डन, और इसको न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब हम आज जो मेन टॉपिक करेंगे वो रहेगा, आज हमारी एक ही स्टेट कंप्लीट होगी, J&K, ठीक है। आज मैं आप सबको J&K के बारे में, हमारी स्टेट के बारे में, J&K के बारे में 1 लाइनर पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले इससे क्वेश्चन भी देखते हैं, क्यों हम पढ़ने लगे हैं ये J&K, क्यों पढ़ने लगे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लिखेंगे, ठीक है। J&K मेंटेन फर्स्ट रैंक
यूटी में पहला रैंक किसको दिया गया फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जे.एंड.के में। फिर इसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली को मिला है। कल भी मैंने आपको ये कराया था, ठीक है। स्टेट्स में केरला, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। यूटी में कौन कौन सी रही है, जे.एंड.के, दिल्ली एंड चंडीगढ़। और यूटी इसके अलावा और कौन है, और स्मॉल स्टेट में गोवा ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। देखिए नेशनल पार्क्स, सॉरी डांसेस, फोक डांसेस ऑफ जे.एंड.के, दोनों अलग अलग रीजन में मैंने डिवाइड किए हैं। जम्मू रीजन के अलग है, कश्मीर रीजन के अलग है। जम्मू का है कुल कुमानिया, बकदम्बाली, गितरू, सुरमा, कराग, गवत्री, हेरन भी बोलते हैं, हिरना भी बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ी ट्राई रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ट्राई रीजन का, ठीक है। हिरन भी बोलते हैं, ठीक है। जागरण एंड बेंती। सुरमा जो है, जब जे.एंड.के की जो वाइफ थी, उनके हस्बैंड जो आर्मी में चले जाते थे, जब नई नई शादी होती थी, हस्बैंड फौजी जो जिनको बोला जाता है, आर्मी में सोल्जर चले जाते थे, उनके पीछे से जो वाइफ्स होती थी, वो जो सॉन्ग गाती थी, उनको सुरमा कहा जाता था, ठीक है। ज्यादातर ये पहाड़ी रीजन के डांसेस हैं, ठीक है। जो जम्मू रीजन में सुरमा फेमस है, क्या है, सुरमा फेमस है। कुद भी है, कुद फेस्टिवल भी होता है भद्रवाह किश्तवाड़ वाली साइड में, ठीक है। कुमानिया भी किश्तवाड़ वाली साइड में होता है। ये सारे बेंथी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डांस। ये आपको हेरन जो है, हेरन, ये पूछा जाता है कभी कभी इस क्वेश्चन के बारे में। ये डांस कौन से रीजन में पाया जाता है, जे.एंड.के में। जे.एंड.के के तराई रीजन में ये डांस पाया जाता है। कश्मीर के हम आधे से ज्यादा जानते हैं, रौफ, हफीज, नगमा, बंदा पत्थर, डॉग, नाचुन। इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी जब आपका विलेज पंचायत कोई भी जेके-एसएसडी का एग्जाम आएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। सुफियाना म्यूजिक, लाडिशा इज मोस्ट फेमस इन कश्मीर। आज भी इस डांस को वहाँ पे किया जाता है। ये फोक डांसेस हैं। ये तब करते हैं जब फसल को काटा जाता है, तब लोग ये लाडिशा एक बड़ा मजेदार डांस है। तो लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, गाना गा गा के, डांस कर करके लोगों को बताते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, या वहाँ के लोकल एरिया के लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है। चक्री, वांग, नाचून, दम्बली, हिक्कत, रोफ एंड हिक्कत आर द मेजर डांस फॉर्म फ्रॉम जे.एंड.के, ठीक है। लाडिशा एंड का अंडर एंड हफीज नगमा, जब हफीज नगमा शादियों में गाए जाते हैं, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, तो बताएगा, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। कल ये बड़ी अच्छा है, कल पढ़ के आना। इसके बारे में आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे इसमें भी आ जाएगा भी रिसेंटली, इसमें भी मैंने लिखा हुआ। इसको देखिए, डैम देखिए, नदी देखिए, नदी कौन कौन सी बहती है जे.एंड.के में, और कौन कौन सा शहर जो जे.एंड.के का कौन कौन सी नदी के किनारे है। सांबा बसंतर नदी के किनारे है, रियासी चिनाब, डोडा चिनाब, रामबन चिनाब, किश्तवाड़ चिनाब, कठुआ ऊंच, रामनगर लेफ्ट बैंक ऑफ कुद रिवर, उधमपुर देविका रिवर, पुंछ पंच रिवर, सुरनकोट सुरन रिवर, गुरुद्वारा नंगाली साहब, दुरनगली नाला, और नौशहरा मनावर रिवर, और जोरी तवी रिवर, जो तवी रिवर है उसको सुखोट रिवर कहा, सुक्तो रिवर, क्या बोलते हैं, सुक्तो रिवर, ठीक है। सांबा बसंतर, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, चिनाब, कठुआ ऊंच, रामनगर लेफ्ट बैंक ऑफ कुद रिवर, उधमपुर देविका रिवर, पुंछ पंच, सुरनकोट सुरन, गुरुद्वारा नंगाली साहब, दुरन गली नाला, ठीक है। नौशहरा मनावर नदी, और जोरी जो टाउन है वो सुक्ताओ रिवर के किनारे बसता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे बढ़े। श्रीनगर में जो नदी पूरी बहती है झेलम है, अनंतनाग में भी झेलम बहती है, बारामूला में भी झेलम बहती है। उड़ी जो है लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर, स्पोर में बेहद रिवर, गुलमर्ग में सिंध नाला बहता है, पुलवामा में झेलम बहती है।
कुलगाम में वैश्व देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैश्व नदी बहती है। गंदरबल में नाला सिंध बहता है, कुपवारा में तलरी रिवर एंड मावर रिवर बहती है, ठीक है। बांदीपुरा जो है बुल्लर लेक, बुल्लर के किनारे है, इसलिए यहाँ पे बुल्लर लेक के अंदर झेलम का पानी जाता है, झेलम ही बहती है, ठीक है। अब देखिए नेशनल पार्क, डैम देखिए कौन कौन सी डैम है JNK में, बगीहार डैम, ठीक है, दलहस्ती डैम, कृष्ण गंगा डैम, रेटल, ये सारी डैम जितने भी है ना चिनाब नदी के ऊपर बनी। किसके ऊपर बनी है? चिनाब नदी के। उड़ी जो है वो चिनाब नदी के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये वाली कौन कौन सी? बगलीहार, दलहस्ती, कृष्ण गंगा, रेटल, ये अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ का, ठीक है। पक्कलदुल डैम फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, ये सबसे बड़ी डैम, ओल्डेस्ट डैम है और बड़ी डैम भी है JNK की, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट, ये फर्स्ट जो हुआ JNK में इस साल क्या क्या हुआ? इस साल सरस मेला JNK ने ऑर्गेनाइज किया था, पुरानी जो चीजें, पुरानी कारीगरी है उसको लेके है। JNK होस्ट G20 मीटिंग, टू होस्ट नहीं है भाई, मेरे को काटने का इसको फ्रैक्शन कर दिया। JNK होस्ट, ठीक है, G20 मीटिंग JNK ने होस्ट की थी, ये भी याद रखिएगा। हाँ जी, मीटिंग्स पढ़ाऊंगी बेटा आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए, हम हमारी JNK की सबरी क्यूज बनाए मैंने, ठीक है। सबरी क्यूज जो है अलग अलग है, ठीक है, कौन कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो किस किसने बनाया है, फिर इसके बाद हम सबरी क्यूज करेंगे, ठीक है, निकनेम करेंगे JNK की स्टेट्स की प्लेसेस। रघुनाथ टेम्पल महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया है। रणवीरेश्वरा टेम्पल महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया है। पंचबक्ता टेम्पल राजा गुज सिंह ने बनाया है। बागे बहु राजा बहुलोचन ने बनाया है, ठीक है। मुबारक मंडी राजा मलदेव ने, चेक कर लेना, मुबारक मंडी राजा मलदेव ने बनाया है। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है डॉक्टर जिंदर प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था और बनाया भी था। रामकुंड मैंडर जो है ललितादित्य, ललितादित्य मोस्ट प्रोमिनेंट फर्स्ट। ललितादित्य के बारे में आपको मैं नेक्स्ट सैटरडे को ललितादित्य पढ़ाऊंगी पूरे का पूरा, ठीक है। ललितादित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कश्मीर जानना है तो ललितादित्य के बिना कश्मीर नहीं उठता है, ठीक है, इसके बिना, ललिता आदित्य के बिना, ठीक है। ये फर्स्ट राजा था, जैसे हमने गुप्ता पीरियड का गुप्ता नेपोलियन समुद्रगुप्ता है, उसी तरह पूरे इंडिया में ये रूल करते थे ललितादित्य, अफगानिस्तान तक रूल करते थे ललितादित्य। रघुनाथ टेम्पल महाराजा गुलाब सिंह ने, नीचे देखिए पुरानी हो गया, नीचे अखनूर जो है राजा तेज सिंह ने स्टार्ट किया था, राजा राम सिंह ने। आप फोटो खींचते जाएं और काम कम करें, ठीक है, फोटो खींचते जाएं, जल्दी जल्दी फोटो खींचते जाएं और जल्दी से क्लास खत्म करें, है ना। रजौरी फोर्ट जो है जंदीदार फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। ये रजौरी फोर्ट और जंदीदार, इसको जंदीदार फोर्ट भी कहते हैं, मियां मिट्ठू ने बनाया था। रामगढ़ फोर्ट भीमदेव रसियाल ने बनाया था। पुंछ फोर्ट राजा रुस्तम खान ने बनाया था। शेरगढ़ी पैलेस श्रीनगर में अफगानी गवर्नर जवानशर खान ने बनाया था। रामगढ़ फोर्ट उधमपुर में सुचेत सिंह ने बनाया था। पुरमंडल द एंशिएंट मोस्ट टेंपल है अकॉर्डिंग टू लीजेंड ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड कश्मीर की बैनी दत्त, ये कश्मीर से बनाने आए थे भगवान का यहाँ पे टेम्पल। ये कश्मीर के राजा ने जम्मू रीजन में आके टेम्पल बनाया, पुरमंडल जिसको कहा जाता है। गुरुद्वारा नगाली साहब और पीरखो केव जो है ये जामवंत केव भी कहलाती है। ये केव्स है, अलग से टॉपिक है, यहाँ पे कट गया, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब ये सारे अलग अलग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फेस्टिवल ऑफ क्लोन्स, बन जश्न डांस किसको बोलते हैं? बन जश्न डांस। खुद पे भी थोड़ा डर लगता है, माउस इधर रखोगे तो गिरा, ठीक है। बन जश्न डांस मास्टर जी ये जो है पंडित शंभुनाथ सिपोरी, ठीक है, पंडित शंभुनाथ सिपोरी ने ही इंट्रोड्यूस, ये स्पोर के थे, ठीक है, इनको मास्टर जी के नाम से जाना जाता है।
संतूर इंडिया JNK में जो संतूर था पंडित शंभुनाथ लोरी ने बनाया। जम्मू में जो संतूर बनाया जाता है अभिषेक पंडित शिव कुमार, ठीक है, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, उनको फादर ऑफ स्पोर्ट कहा जाता है पंडित शिव कुमार को, ठीक है। सॉरी, पंडित फादर संतूर है मैस्ट्रो भजन। नौशाला का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। किंग ऑफ संतूर उस्ताद मोहम्मद किंग ऑफ संतूर, ये पहले रेडियो में बजाते थे, बाद में बड़े सारे पार्टीज में बजाते कश्मीर में, ठीक है। उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला। तिब्बत बकूल। द ग्रेट शिवार्ती, ये शिव को फॉलो करते थे, शिव और ये शंकर सूफी संत थे पंडित शंकर पंडित। द रिवर ऑफ किंग राजरंगनी में रिवर ऑफ किंग मीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़े सारे राजाओं की कहानियां हैं, कश्मीर के राजाओं की दास्तां है। राजरंगनी को 4 अलग अलग राजाओं पोइट्स ने लिखा था, ठीक है। कल्हाना ने स्टार्ट की थी, आगे उसके डिसिपल्स ने इनको कंप्लीट किया था। गाजी चक यूसुफ शाह चक को कहा जाता है। फादर ऑफ सूफी म्यूजिक इन कश्मीर अमीर खुसरो को कहा जाता है। द सिवायर ऑफ कश्मीर ब्रिगेडियर जिंदर सिंह को कहा जाता है। बादशाह ये कहा जाता है जैनुल अबीदीन को अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर ईडा, अभी प्रियंका चोपड़ा की सुना, इसके ऊपर मूवी भी बन रही है। ये बड़ी खतरनाक क्वीन थी कश्मीर की, इसको कैथोलिक ऑफ कश्मीर भी कहा, कैथोलिक नहीं, वो सेलोपेट्रा ऑफ कश्मीर भी कहा, कैलोपेट्रा ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। बड़ी खतरनाक इसकी पॉलिसी थी, लैम लेडी थी, ठीक है, एक टांग से लंगड़ी थी, लाहौरन राजा की बेटी थी, पुंछ के लाहौरन राजा की बेटी थी, लैम थी, नौकरानी ने पाला, ठीक है। फिर राजा ने इससे शादी की, ये लाहौरन से कश्मीर आई और यहाँ पे डीडा के लाती है, ठीक है। एक बड़ी कनिंग है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर रानी कोटा एक अच्छी क्वीन थी, बट इसको यहाँ से हिंदू रूल खत्म होता रानी कोटा के साथ एंट्री होती है मुस्लिम्स की कश्मीर में, जिसको क्या हो गया, छोटा पहलगाम कठुआ को कहा जाता है। सिटी ऑफ सूफीज कठुआ। छोटा काशी कुरमंडल। छोटा अमरनाथ दिनेश्वरा टेम्पल। अब यहाँ कौन जाता है, कश्मीर में है, ठीक है। बहुत वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तब भी आपको बहुत वाइब्स है। लैंड ऑफ देविका उधमपुर। लैंड ऑफ बावली उधमपुर। सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू। लैंड ऑफ किंग्स राजौरी। लैंड ऑफ स्पाइस एंड सेफ्रॉन किश्तवाड़। लैंड ऑफ डोगरा जम्मू। लैंड ऑफ राजपूत ग्वालियर सांबा। गेटवे टू कश्मीर लोरा कोटे फोर्ट। गेटवे टू सेंट्रल एशिया बांदीपुरा। गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर कठुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर बनियाल पास। ये सारे आपके जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आ रहे हैं तुमको? नहीं आ रहे हैं, ठीक। गंगाबल हरमुख गंगाबल को क्या कहा जाता है? हाँ, ये लेक है कश्मीर की, देखिए कौन कौन सी लेक को हरमुख गंगा बोलते हैं, गंगाबल को। कैलाश ऑफ कश्मीर भी गंगाबल लेक को बोलते हैं। गत्सर लेक, डेथ लेक कौन सी है? गत्सर लेक। गत्सर और एक और है इसकी बहन, ठीक है, तरसर, सब वो तरसर मरसर लगा में, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर गत्सर लेक। क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक को बोलते हैं। स्वीट वाटर लेक बोलते हैं वुलर लेक को, क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की भी और भारत की भी। लेक ऑफ फ्लावर डल लेक बोलते हैं। ट्वाइन एल्पाइन लेक, ये तरसर और मरसर है। ये तरसर और मरसर के ऊपर बहुत सी स्टोरियां हैं, वहां पे बहुत से राजाओं ने मुगलों ने स्टोरीज लिखी है। लेक ऑफ डिमॉन, इसको डेथ लेक जिसको कहते हैं गत्सर, ठीक है। ऑलमंड शेप तरसर। सैवन लेक गिरगांव डोक, ये गिरगांव डोक जो है पुंछ से लेके बुद्धल तक ये पाए जाते हैं। यहाँ पे सात लेक्स हैं। माना जाता है एक राजा के 7 बच्चे थे, ठीक है, उनके तपों से ये लेक बनी थी,
मीन्स उसके आगे चल डिवाइन डीपेस्ट लेक मानसबल, जीवल इन द रिंग बोलते हैं नागिन लेक को, ट्वीना वैष्णसर लेक किशनसर, वैली ऑफ शेपर्ड्स बोलते हैं पहलगाम को, मीडोज ऑफ गोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर है, ठीक है। सबसे सुंदर सोनामर्ग अपने अपने व्यूज हैं, ठीक है। सोनामर्ग में जब वहां पे धूप पड़ती है ऐसा लगता है कि यहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है। द मीडोज ऑफ गोल्ड, ठीक है। वैली ऑफ शेपर्ड्स, पहलगाम के भी घूमने जाओगे ना बहुत सुंदर लगती है पहलगाम, ठीक है। मिस्टीरियस हॉली स्प्रिंग खीर भवानी, ठीक है। बोलते रावणा ने माँ आदि शक्ति को यहाँ पे स्थापित किया था, इसके पीछे एक स्टोरी है बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो स्प्रिंग है, जब भी कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होती है वहां का पानी काला हो जाता है या लाल हो जाता है। मीटोज ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को कहा जाता है। गार्डन ऑफ जाय निषाद बाग, ये निषाद बाग वो है जो किसके लिए बनाया गया था, दादा सिखों के लिए बनाया गया है। औरंगजेब का भाई दादा और सिखों। द पैलेसेस ऑफ फेरीज, परी महल, ठीक है। गौरी मार्ग जिसको आज गुलमर्ग के नाम से जानते हैं, बोलते हैं माता गौरी जो शिव पार्वती माँ से उनके नाम से जानी जाती हैं। माता गौरी का ये फेवरेट मार्ग था, बोलते हैं हर रोज माता गौरी यहाँ पे इवनिंग में घूमने आती थी और इसीलिए उसका नाम ही गौरी मार्ग था। अब नाम चेंज हो गया, गुलमर्ग हो गया है, ठीक है। इसका ओरिजिनल नेम गौरी मार्ग है, आज भी आती होंगी, ठीक है नी। अबोर्ड ऑफ लव शालीमार, और जो ये पहलगाम है ना, ये पहलगाम ही है, ओरिजिनल नेम इज बेलगाम, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने की बात की थी, सबसे पहले भगवान ने बोलते कि सारी चीजें मैं त्यागूंगा फिर तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव ने बैल को यहाँ पे उतारा, बैल थे ना भगवान शिव के नंदी, उनको यहाँ पे पहलगाम में उतारा, तो ये बैलगाम था। आगे चल के चंदनवाड़ी, शेषनाग, जो जो चीजें भगवान ने उतारी रास्ते में रखते गए, वो सब चीजें भगवान शिव के ये एलिमेंट्स बोल सकते हैं, उनके सारे आभूषण थे, ठीक है नहीं, जो यूज करते थे। पहलगाम, और फिर क्या आ गया, शेषनाग, चंदनवाड़ी, और क्या है पिस्सू घाटी, ये सारे भगवान की चीजें थी, ठीक है। अबोर्ड ऑफ लव शालीमार। शिराज बाग ट्यूलिप गार्डन को बोलते हैं इंदिरा गांधी, इससे पहले इसको इंदिरा गांधी पार्क गार्डन के नाम से जाना जाता था। शिराज बाग, भाई सुन ले, कोई क्वेश्चन भी आते कैसे। पीर खो केव टेम्पल को जामावंत केव का नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य को ज्येष्ठा वाला टेम्पल, और अब वहां के कश्मीरी जो मुस्लिम हैं उन्होंने शंकराचार्य को एक नाम दिया था रिसेंटली, मुझे भूल ही गया, वो शंकराचार्य को कुछ और नाम से पुकारते हैं, मुस्लिम नाम से पुकारते हैं। ये है शंकराचार्य है, उसको अलग नाम से ज्येष्ठावाला टेम्पल। मार्टन टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ललितादित्य ने बनाया था। सन टेम्पल, हरि पर्वत की एक वॉल अकबर ने बनाई थी, कोहिरे मीरान। हरि पर्वत के अंदर कश्मीरी पंडितों की देवी का वास है, और यहाँ पे सारे, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे टेम्पल भी है, मॉस्क भी पाई जाती है हरि पर्वत। लालेश्वरी, लाल दयाल, ये मॉडर्न ये राइटर है, लाल दीप के नाम से जान जाती है, ठीक है, लालेश्वरी देवी। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, ललितादित्य मुक्ता पीठा। अकबर ऑफ कश्मीर, अबू शाह जान उल अब्दीन। कैथरीन ऑफ कश्मीर, क्वीन, मैंने अभी बताया क्वीन लीडा। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, यहाँ पे आ गया हब्बा खातून। जो इतनी भी शादियां होती है कश्मीर में, वहां पे जब मेहंदी रात होती है उस टाइम ये शाह यूसुफ शाह चक की वाइफ थी, किसकी थी, यूसुफ शाह चक की वाइफ थी हब्बा खातून। जब उसकी डेथ होगी उसके बाद इसने बड़े सारे सॉन्ग्स गाए, उसकी याद में पोइट्रीज लिखी, ये भी एक तरह की पोइट्री वहाँ की। देखा कितना बड़ा हमारा इतिहास है, ठीक है, इतना बहुत, ये तो मैंने वन लाइनर करके बनाए थे। जितना भी ये हमने पढ़ा है ना, ये सारा एक एक करके बहुत सारे डिस्कशन है, ठीक है। इन सब में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हमने एक एक करके डिस्कस किया था। जब भी अब जेके एसएसबी के एग्जाम तो हो नहीं रहे, शायद अगले इलेक्शन तक हो जाए, ठीक है, तो फिर ये सारी डिस्कशन करनी है हमने, एक एक क्वेश्चन पढ़ना भी है,
क्योंकि अब हो सकता है कि खुल जाए, आप तैयारी भी करो। आज मैंने GNK की हाइलाइट्स आपको सारे करवा दिए, ठीक है। ये याद करके आओ, मंडे को मैं आपको ये सारे टेस्ट दूंगी, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। JNK का जितना भी मटेरियल है जो मैंने आज पढ़ाया है वो सारा मैं टेस्ट लूंगी 100%, ठीक है। आप नहीं, ठीक है। थैंक यू।